हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इल्म सर्फ, जो कि उर्दू ग्रामर यानी कि उर्दू कवायद का बहुत ही अहम ये लेसन है। और ये क्लास 10th हो या 12th क्लास हो या किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो या स्टेट का एग्ज़ाम हो जिसमें उर्दू सवाल आते होंगे और उसमें उर्दू कवायद अगर आते होंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अहम है। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि पूरी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें। और जो मैं अभी टॉपिक आपको समझाने वाला हूँ, इस टॉपिक के बाद इसी टॉपिक से मुताल्लिक कुछ सवालात हैं और उसके जवाब आपको देना है। ठीक है, तो पहले इसका कुछ समझ लेते हैं कि इल्म सर्फ है क्या, है ना। इसके क्या क्या इसके अंदर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले कलमा। कलमा कहते हैं किसको? कलमा यानी कि जो हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कलमा कहते हैं। यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप सुन रहे हो ना, और आप जो बोलते हो, हमारे मुंह से जो भी आवाज़ निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? कलमा कहते हैं। जिसको लफ्ज़ भी बोल सकते हैं। लफ्ज़ या कलमा दोनों सेम बात है। लफ्ज़ बोलो या कलमा बोलो, जो हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसको क्या बोलेंगे? कलमा कहते हैं। जैसे आप कुछ भी यहाँ पे मिसाल के तौर पर ले लो, जैद, उमर, आदमी, आया, को, तक, पर, ये सब के सब क्या है? कलमा। यानी कि हमारे मुंह से जो अल्फाज निकल रहे हैं उनको हम कलमा बोलेंगे या तो फिर लफ्ज़ बोलें। कलमा भी वही है, लफ्ज़ वही है। क्लियर है? अब यहाँ पे है कलमा या लफ्ज़ की दो किस्में हैं मानी के एतबार से, है ना। माने के एतबार से आपको दो किस्में मिलेगा। हालांकि कलमा या लफ्ज़ की 3 किस्में हैं, लेकिन माने के एतबार से बोला जाए तो माने के एतबार से कलमा या लफ्ज़ की 2 किस्में हैं। पहला है मौजू और दूसरा है मुहम्मल। क्या है? मौजू और दूसरा मुहम्मल। याद रखेंगे, पहला क्या है? मौजू है, दूसरा है मुहम्मल। आप जानते हैं मौजू किसको बोलते हैं? देखिए, वो लफ्ज़ जो माने रखते हो, यानी कि वो लफ्ज़ जो मानी रखते हो, यानी कि जो मानीदार लफ्ज़ हो, यानी कि जिसको जो लफ्ज़ जो है माना कुछ ना कुछ माना देता हो, उसको बोलते हैं मौजू। लफ्ज़ मौजू बोले या कलमा मौजू बोले, बात बराबर है। यानी कि जिस लफ्ज़ का कुछ ना कुछ माना हो उस लफ्ज़ को क्या बोलेंगे? मौजू बोलेंगे। या जिस कलमा का कुछ माना हो उसे मौजू कलमा बोलेंगे। जैसे देखिए, मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखा गया रोटी। जानते हैं रोटी का मतलब क्या होता है? जो हम लोग खाते हैं रोटी वगैरह। पानी समझ रहे हैं आप अच्छे तरीके से, कलम वगैरह भी समझ रहे हैं। यानी कि इन सभी का माने हैं। इसी तरह से बहुत सारे अल्फाज है जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कौन कौन सा अल्फाज है जिसका माना होता है। यानी कि सिंपल से बोले, मानीदार लफ्ज़ जो होता है उसको क्या बोलते हैं? मौजू बोलते हैं। रोटी, पानी, कलम, दही, है ना, बिस्तर, जो भी बोल लो, सभी के सभी मानी है तो मौजू लफ्ज़ है। और दूसरा आपका है मुहम्मल। मुहम्मल वो लफ्ज़ जिनकी कोई मानी ना हो निकले, यानी कि एक ऐसा लफ्ज़ बोले और जिसको बोलने पर कुछ मानी ही ना निकले। बेदार क्या बोलते? बेमानी, है ना। बेमानी लफ्ज़ को क्या बोलेंगे? मुहम्मल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुहम्मल। जैसे देखिए, वोटी, रोटी का तो मानी हो रहा है लेकिन वोटी का कोई मानी नहीं हो रहा है। बोलते हैं रोटी वोटी बन गया, तो रोटी का कोई मानी है लेकिन वोटी का कोई मानी नहीं है। पानी वानी बहुत पड़ रहा है, बोलते हैं ना पानी वानी बहुत यहाँ पे जम गया है, तो पानी का तो कोई माना निकल रहा है, वानी का कोई माना नहीं निकल रहा। ठीक है ना। कलम वलम, मेरा कलम वलम नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना। तो कलम के मतलब तो समझ रहे, कलम जो लिखते हैं हम लोग है जिससे, अब वलम तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो हम लोग इस तरह के 2 अल्फाज मौजू और मुहम्मल जो है बहुत उपयोग, कसरत से उपयोग करते हैं। हम लोग कसरत से इसका इस्तेमाल करते हैं। पानी वानी मुझे चाहिए, है ना, किताब उताब मेरे पास नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, तो याद रखें, मौजू यानी कि जिससे लफ्ज़ का कोई माना हो उसको क्या बोलेंगे? मौजू बोलेंगे। और जिसका कोई माना ना उसको मुहम्मल बोलेंगे। अब मेरे ख्याल से मौजू और मुहम्मल आपको बहुत अच्छे तरीके से, साफ तरीके से क्लियर हो गया होगा। आप जाने कलमा की 3 तरह होते हैं। कलमा या लफ्ज़ 3 तरह के होते हैं। पहला इस्म, दूसरा फेल, तीसरा हर्फ। ये भी याद रखें, क्योंकि इम्तिहान में क्या होता है ना, आपसे ये भी पूछता है कि कलमा की कितनी किस्में हैं। तो याद रखें, तब तो कलमा की 3 किस्में, तभी तो आप बता पाएंगे कि कलमा की 3 किस्में हैं या लफ्ज़ की 3 किस्में हैं। मानी के एतबार से पूछा जाए तो 2 किस्में हैं, लेकिन ऐसे ही पूछा जाए तो 3 किस्में हैं, इसमें, फेल और हर्फ। अब जाने इसमें कहते हैं किसे को? इसमें मतलब नाउन होता है। इसमें का मतलब क्या होता है? नाउन होता है, जिसको संज्ञा बोलते हैं। और नाउन जानते हैं किसको बोलते हैं? किसी चीज़ का नाम, किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम या किसी चीज़ का नाम हो उसको बोलते हैं इसमें बोलते हैं। यानी कि वो कलमा जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो उसे क्या बोलते हैं? इसमें कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, महमूद, आदमी, कुर्सी, ये सब क्या हो रहा? किसी शख्स का नाम है, किसी जगह का नाम भी हो जाएगा। जैसे पटना किसी जगह का नाम हो गया, कुर्सी कोई चीज़ का नाम हो गया, महमूद कोई आदमी का नाम हो गया। तो कोई भी आदमी का नाम हो, कोई भी जगह का नाम हो, कोई भी चीज़ का नाम हो, उसको हम क्या बोलेंगे? इसमें बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसमें बोलेंगे। संज्ञा पढ़े होंगे हिंदी में, उसी को इंग्लिश में नाउन कहते हैं और उर्दू में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें कहते हैं। क्लियर है?
फेल, फेल को आप इंग्लिश में बोलेंगे वर्ब। क्या बोलेंगे? वर्ब बोलते हैं। यानी कि फेल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, यानी कि जिससे किसी काम का करना या होना पता चले। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? फेल। याद रखें कैसे लिखते हैं, फे एन लाम फेल। ठीक है, और कोशिश करेंगे मैं जो आपको प्रोवाइड करूँ अपने कॉपी पर नोट कर लें। ठीक है, तो वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, जैसे खाना पीना रोना, ये सब क्या है? वर्ब है ना, जानते हैं ना, वर्ब है, जिसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं, क्रिया है ना, क्रिया बोलते हैं। तो क्रिया से मतलब क्या समझ, काम करने की बात हो, यानी कि जिसे काम करना, काम के करना का पता चले, किसी काम का होना या होना करने का पता चले, उसे क्या बोलते हैं? वर्ब कहते हैं, या इसमें कहते हैं, उसको फेल कहते हैं, सॉरी फेल कहते हैं। तो फेल क्लियर हो गया, खाना पीना, आना जाना, रोना, पढ़ना पढ़ाना, देखना, उठना बैठना, जितना सर आपके दिमाग में आ रहा है सब के सब, जिसके लास्ट में ना आएगा, ना लास्ट में आएगा, ठीक है, वो सब के सब क्या होगा? फेल हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? अभी हम इसी से रिलेटेड सवाल भी करेंगे, तो उम्मीद करूंगा आप सभी सवालात के जवाब जो है बहुत अच्छे तरीके से देंगे। हर्फ वो कलमा है जो अकेला कोई मानी ना देता हो, यानी कि सिर्फ अगर हम लिख दें कि हर्फ है तो उसका कोई मानी नहीं होगा, लेकिन अगर कोई इसम के साथ मिला करके अगर बता दें तो उसका कोई मानी बन जाएगा। यानी कि वो कलमा है जो अकेला कोई मानी ना देता हो, बल्कि इसम या फेल से मिलकर अपने मानी जो है जाहिर करता हो। जैसे तक अगर बोले तो कुछ पता नहीं चल रहा क्या है, तक का कोई मानी नहीं, लेकिन बोले यहाँ तक, तो यहाँ में मिल गया तक, तो यहाँ इसमें हो गया तक, तो यहाँ तक मिल गया हमारा, कहाँ पता चल रहा कि यहाँ तक। पर से कुछ माने नहीं पता चल रहा, लेकिन कुछ लिख देंगे टेबल पर, मेज पर, है ना, किताब पर, तो पता चल जाएगा। को से भी कोई माने नहीं आ रहा है, लेकिन बोलेंगे कि वाहिद को, तो क्लियर पता चला कि वाहिद के बारे में बोला जा रहा है ना। यानी कि वो कलमा है जो अकेला कोई माने ना देता हो, लेकिन दूसरे साथ मिलके जो अगर आ जाएगा तो उसका कोई माना बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया कलमा की किसमें जो 3 तरह होता है। मौजू मोहम्मल भी आपको क्लियर हो गया। अब आइए सवाल की तरफ। बहुत अच्छा सा सवाल, यहाँ पे सभी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे, आप लोग कमेंट करेंगे फास्ट में। और मुझे यहाँ पे टोटल इसमें 20 सवाल है, ठीक है, टोटल 20 सवाल है। 20 सवाल में कितना आप सही बताते हैं? उम्मीद करता हूँ सभी सवाल का जवाब सही बताएंगे। लफ्ज किसका मौजू होता है? मजमुआ होता है। लफ्ज किसका मजमुआ मतलब क्या हुआ? किसका बना होता है? हुरूफ का, इराब का, हरकत व अलामत का, या नुक्तों का? तो लफ्ज जो बना होता है वो किसका बना होता है? हुर्फों का। यानी कि हुरूफ जन अलीफ बा ता सा, ये सब क्या हुरूफ, ये सब हर्फ है, यानी इसको मिलकर हुरूफ बन गया। ठीक है, हुरूफ बन गया तो क्या बन गया? एक लफ्ज बन गया। क्या बन गया? लफ्ज बन गया। जैसे मैं, तुम, जो भी हम बोल रहे हैं लफ्ज बन गया। तो लफ्ज किसका मजमुआ? हुरूफ का। आंसर क्या होगा हमारा? ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट सवाल देखें। वो कलमा या लफ्ज़ की कितनी किस्में? अभी मैं बता रहा था कलमा या लफ्ज़ की कितनी किस्में, 2 3 4 5। तो कलमा या लफ्ज़ की जो किस्में हैं वो कितनी किस्में? 3 किस्में। लेकिन माने के एतबार से पूछा जाए तो आप 2 बताना। यहाँ पे माने के एतबार से नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या दीजिएगा? 3 किस्में हैं। कलमा या लफ्ज़ की 3 किस्में हैं, ठीक है। तो माने के एतबार से अगर पूछा जाए तो 2 किस्म हो जाएगा, मौजू और मुहम्मल, लेकिन नहीं पूछा जाए तो सिर्फ 3 किस्में टिकट करना है। नेक्स्ट है उर्दू में हुरूफ की 2 किस्में कौन सी है? लो, उर्दू में हुरूफ की 2 किस्में कौन कौन है? मुरक्कब, हक्कारी, मुफरद व मुरक्कब, या मलफूजी। तो 2 किस्में आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, मुफरद और मुरक्कब। उर्दू में हुरूफ की 2 किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। याद रखेंगे, मुफरद मतलब अकेला, मुरक्कब मतलब जो मिल के कोई माने देता होगा। ठीक है, मुफरद बोलते हैं अकेला माने देने वाला, और मुरक्कब बोलते हैं जो मिल के माने देने वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखें, जुमला किस चीज़ से बनता है? जुमला जो बनता है किस चीज़ से बनता है? फ़करों से, लफ्ज़ों की सही तरतीब से, या लफ्ज़ों की बेतरतीबी से, या हुरूफ से? तो हुरूफ से बन गया लफ्ज़, और लफ्ज़ से क्या बनेगा? जुमला बनेगा, है ना। तो 4 का आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। हुरूफ लफ्ज़ों की सही तरतीब से, जो हम लफ्ज़ बोल रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है जुमला किस चीज़ से बनता है, ये भी क्या है आपका? एक जुमला है। और जुमला में क्या क्या मिला हुआ है? लफ्ज़ मिला, ये लफ्ज़ मिलके, और लफ्ज़ मिलके एक तरतीब से बना हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे जुमला। नेक्स्ट है 5वां सवाल है, लफ्ज़ किस चीज़ की सबसे छोटी इकाई है? लफ्ज़ जो है किस चीज़ की सबसे छोटी इकाई है? हुरूफ की, फ़करे की, या जुमले की, या इक़्तिबास की? तो यहाँ पे क्लियर हो गया, लफ्ज़ जो है वो जुमले की किस्म है।
लफ्ज किस चीज की सबसे छोटी किस्म है, लफ्ज किसकी छोटी किस्म है वो बोल रहा, हुरूफ की नहीं। वो तो हुरूफ तो लफ्ज से छोटे हो जाएगा, लफ्ज से छोटे हो जाएगा। यहाँ पर लफ्ज की बोला जा रहा है। सवाल को समझिए, लफ्ज किस चीज की सबसे छोटी इकाई है, तो जुमले की छोटी इकाई क्या हो गया, लफ्ज हो गया। और हुरूफ की छोटी इकाई बोला जाए, हुरूफ किसकी है, तो लफ्ज की है। यानी कि हुरूफ से मिलकर लफ्ज बना है और लफ्ज से मिलकर जुमला बना है। तो वही पूछा जा रहा है, लफ्ज किस चीज की सबसे छोटी इकाई है, तो जुमले की छोटी इकाई है। छठा सवाल देखें, जो लफ्ज या माने, जो लफ्ज बा माने हो उसे क्या कहते हैं। अच्छा, एक आता है बेमाना, एक आता है बा माना। बा के मतलब नहीं होता है, बा का मतलब क्या होता है, नहीं। यानी कि जिस लफ्ज का कोई माना ना हो, बा माना अलग होता है और बे माना अलग। बोलते हैं बावजू और बेवजू, ठीक है। बावजू के मतलब जिसका माना हो, सॉरी, बावजू मतलब जिसका माना हो, और बेवजू मतलब जिसका माना नहीं। जब बोलते हैं बावजू हम आए मतलब वजू करके आए, और बेवजू में जिसका जो वजू करके नहीं आए, ठीक है। तो बा माना का मतलब क्या हुआ, जिसका कोई माना हो, माना हो। बा माना का मतलब जिसका कोई माना हो, यानी कि मौजू का क्या होता है, माना होता है ना। तो आंसर हमारा क्या होगा, बी हो गया, वो सही होगा। क्लियर है। तो बा माना का मतलब हुआ जिसका कोई माना हो, और बे माना रहता तो जिसका कोई माना ना हो। तो बा माना अल्फाज को मौजू बोलेंगे और बे माना को बोलते हैं मुहम्मल। जो लफ्ज बेमाना हो, लोग सवाल यहाँ पे दे दिया गया है कि जो लफ्ज बेमाना हो उसे क्या कहते हैं, मौजू, मुहम्मल, गैर माना या ना माना। तो जो लफ्ज बेमाना मतलब जिसका कोई माने ना उसको बोलते हैं क्या, मुहम्मल बोलते हैं। आंसर हमारा बी सही होगा। आठवां सवाल देखो, इन लफ्जों में मुहम्मल बताइए। घर, रोटी, जमा किससे मुहम्मल बना है, इसमें से कौन सा है जो मुहम्मल बना हो, मतलब बेकार में जिसका कोई माना ना हो। तो रोटी का तो माने जान रहे, घर का माने जान रहे, जवान का मतलब जानते हैं, का मतलब क्या जानते हैं, कुछ जानते हैं। इनमें से देखो कौन सा जिसको बेमाना है, तो घर के मतलब समझ रहे, रोटी मतलब समझ रहे, जवान मतलब समझ, वहाँ ऐसा कुछ नहीं समझ रहे ना, का कोई माने नहीं होता है। ये क्या है, लफ्ज मुहम्मल है। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल है, दर्ज झेल अल्फाज में मौजू की पहचान कीजिए। मौजू मतलब जिसका कोई माना हो, ताला, आवा, वाम। तो किसका माना यहाँ पे है, तो 9 का आंसर बोलेंगे। सर ये तो ताला का मतलब कुछ समझ रहे, का कोई माना नहीं, आव का कोई माना नहीं, वाम का कोई माना नहीं, ठीक है। आंसर क्या होगा हमारा, ए होगा, बिल्कुल सही होगा। 10वां सवाल देखिए, इसमें हुर्फ और फेल किसकी किस्म है। अभी मैं बताया था इसमें हुर्फ या फेल किसकी किस्म है, तो ये 3 किस्में था ना, इसमें फेल और हुर्फ किसकी किस्म है, तो ये था कलमा या लफ्ज की किस्में। क्लियर है, कलमा या लफ्ज की 3 किस्में है, इसमें हुर्फ और फेल। 11वां सवाल देखिए, कलमे की कितनी किस्में हैं, तो ऑप्शन फिर आ गया दोबारा आपका सवाल, कलमे की 3 किस्में होता है। वही जो तीनों किस्में अभी देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें हर्फ और फेल, ये कलमे की 3 किस्में हैं। नेक्स्ट सवाल 12वां सवाल देखिए, इसका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। हाँ, इसमें दर्ज झेल में से किसकी किस्म है, इसमें किसकी किस्म है। फिर सवाल पूछते हैं इसमें किसकी किस्म है, तो आप बोलेंगे तो हल्का हल्का सवाल आ रहा है यहाँ पे, इसमें किसकी, फेल की किस्म। चूंकि फेल एक कलमा की किस्म, चूंकि आपको पता है कलमा की 3 किस्में होता है, इसमें होता है, फेल होता है और हुर्फ होता है। ये कलमा की 3 किस्में, तो कलमा की तो किस्म है। आपसे पूछा जा रहा कि इसमें किसकी किस्म है, तो किसकी किस्म है, कलमा की किस्म है। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देखें, किसी जगह, शहर, चीज या नाम, शख्स का नाम हो उसे क्या कहते हैं। किसी जगह का नाम या चीज का नाम या किसी शख्स का नाम हो उसको क्या कहेंगे, तो उसको क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं। आंसर क्या होगा हमारा, 13 का जो आंसर होगा वो सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 सवाल देखो, ज़्यादा नहीं 20 सवाल है। वो मुख्तसर अल्फाज जो लफ्ज़ों, फुकरों और जुमलों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं, फुकरा, कलमा, जुमला या हुर्फ। तो 14 का आंसर क्या होगा हमारा, हर्फ हो जाएगा। हर्फ, क्योंकि हर्फ मिल के ही क्या बनता है, लफ्ज बनता है ना। हर्फ को मिल के अलीफ, बा, ता, सा, जैसे हमको लिखना है अब्बा, तो अलिफ एक हर्फ है, बे अलग हर्फ है, अलिफ अलग हर्फ है। तो ये हर्फ जो मिल के क्या बन गया, एक लफ्ज बन गया, फकरा बन जाएगा, जुमला बन जाएगा। इसी तरह हर्फ मिल के क्या बनेगा, ये सब बनेगा, ठीक है। तो आंसर हमारा इसमें क्या होगा, डी राइट होगा। 15 सवाल देखो, वो लफ्ज या कलमा जिससे किसी काम का होना या करना जाहिर हो। तो समझ में आ रहा है इसको किसके बारे में बोला जा रहा, तो देखो फाइल, फेल, मफूल और हुर्फ। अब यहाँ पे तीनों का मतलब आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो वो लफ्ज या कलमा जिससे किसी काम का होना या करना जाहिर हो, तो इसको क्या बोलते हैं, फेल कहते हैं, जिसको वर्ब कहते हैं, ठीक है। और ये फाइल है ना, फाइल ये पता क्या सब्जेक्ट है,
कर्ता जिसको बोलते हैं ना, कर्ता वो सब्जेक्ट जो होता है किसी सेंटेंस में, मैं खाना खाता हूँ तो मैं क्या हो गया, फाइल हो गया। और मफऊल बोलते हैं किसको, ऑब्जेक्ट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में पढ़ते होंगे आई ईट ए मैंगो, तो आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, ईट हो गया हमारा वर्ब, और मैंगो का होगा ऑब्जेक्ट। तो आई हमारा क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा, ईट हमारा फेल हो जाएगा, और मैंगो क्या होगा, मफऊल, मतलब जिस पर कोई काम हो। और हर्फ तो जानते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, 16 नंबर सवाल है, दर्जेल जुमले में हर्फ कौन सा कलमा है। मैं अपने घर तक पैदल चला, ठीक है, मैं अपने घर तक पैदल चला। दर्जेल जुमले में हर्फ कौन सा कलमा है, तो 16 का आंसर क्या होगा, तक। देखिए हम का कोई मानी हो रहा, पैदल का भी कोई मानी हो रहा, चला का कोई मानी हो रहा, लेकिन तक का कोई मानी नहीं हो रहा। मैं बताया था जिस जो अकेला कोई माने ना देता हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हर्फ। क्या बोलते हैं, हर्फ बोलते हैं। आंसर हमारा क्या होगा, डी हो जाएगा। 17 सवाल देखो, कलम मेज पर है, में कौन सा लफ्ज बतौर हर्फ आया है, यानी कि इस कलम मेज पर है, इसमें से कौन सा अल्फाज है लफ्ज जो हर्फ के रूप में आया है, पर, कलम, मेज या है। तो 17 का आंसर हमारा क्या होगा, पर, क्योंकि कलम का कोई तो माना होता है, मेज का ही माना होता है यहाँ पे फेल के रूप में काम आता है। तो कलम यहाँ पे जो पर लिखा हुआ है, ये पर का कोई माने नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ मिलेगा तब पर होगा, लेकिन फिलहाल ये क्या हो जाएगा, आपका हर्फ हो जाएगा। 18 सवाल देखो, लड़का अपनी किताब पढ़ता है, लड़का अपनी किताब पढ़ता है में फेल की तलाश कीजिए। फेल आपको बताना है, फेल कौन इनमें से है, लड़का या पढ़ता है या किताब है अपनी। तो फेल मतलब क्या समझते, जिससे किसी काम का होना या करना जाहिर हो। तो यहाँ पढ़ता है, ये क्या हो गया, यही तो हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। 19वां सवाल देखो, जमाने के लिहाज से फेल की कितनी किस्में, जमाने के लिहाज से फेल की कितनी किस्में, तो जमाने के लिहाज से फेल की 3 किस्में, फेल की 3 किस्में, फेल हाल, फेल माजी, फेल मुस्तकबिल, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे यहाँ पे हो जाएगा फेल हाल, फेल माजी, फेल मुस्तकबिल। ये काल के एतबार से पढ़े ना, जमाने के एतबार से फेल की 3 किस्में होते हैं। आंसर डी हो जाएगा। 20वां सवाल देखें, शाकिर ने कुछ भी ना खाया, शाकिर ने कुछ भी ना खाया में शाकिर क्या है, फेल है, हर्फ है, इसमें है, लफ्ज है। तो देखो फेल कहते हैं जिसे किसी काम का होना पता चले, जैसे तो काम होने रहा, शाकिर से मतलब क्या पता चला, नाम है, किसी चीज़ का नाम है, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। और हर्फ है तो जिसका कोई माने नहीं होता से अलग में। और लफ्ज किसको बोलते हैं, जो हर्फ से मिलके बनता है लफ्ज। तो यहाँ पे शाकिर क्या हो गया, शाकिर हमारा फेल हो गया। तो इस तरह से आपका 20 सवाल कंप्लीट हो गया। और आपको मैं इल्म सर्फ बता दिया हूँ, मौजू मुहम्मल याद रखना, और 3 तरह के ज़माना में किस में बता दिया हूँ फिलहाल, है ना। ये सभी सवाल आपके इम्तिहान में बहुत ही अहम रोल अदा करेंगे। तो आप किसी भी क्लास के हो, 10 हो, 12th हो, या किसी स्टेट का हो, किसी भी स्टेट का हो या कहीं भी हो, अगर आपका एग्जाम में उर्दू का एग्जाम होता है उसमें कवायद तो आएगा ही आएगा, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो अच्छी लगी वीडियो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। और हाँ, पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, खुदा हाफिज।